टेक 94। अभी तक हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एलवी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ दिया था। अब हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, और उसमें नो लोड लगा के ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कोर टाइप एंड सेकंड होता है हमारा सेल टाइप। अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये हमें कोर टाइप और सेल टाइप का हमारा ट्रांसफार्मर हमारा क्यों बनाया जाता है। जब हम लोग कोई ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है, उसमें उसकी जब बाइंडिंग की जाती है कोर के साथ, यानी जो कोर होता है बॉक्स की तरह, उसमें हमारी जो बाइंडिंग की जाती है तो उसके साथ एक लेमिनेशन का भी यूज़ किया जाता है। तो उस लेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए कि हमारे कम से कम यूज़ हो, तो उस लिए हमारे क्या हुए, दो टाइप के ट्रांसफार्मर प्रीफर किए गए, कोर टाइप और सेल टाइप। तो उसी के लिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें इंसुलेशन कम हमारा यूज़ होता है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरह का बना होता है। मेन हमारा जो पर्पस होता है इन दोनों ट्रांसफार्मर का, वो होता है इंसुलेशन जो रिक्वायर्ड होता है उसको रिड्यूस करना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कोर टाइप। कोर टाइप को याद करने का मतलब है, हमारा सिंपल वर्ड्स क्या हो गई, ये कोर हो गई, इसको क्या बोलते हैं, कोर। जो जनरली हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा मोस्टली यूज होता है कोर टाइप का होता है। सेल टाइप का भी होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो ये हमारी बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में जिसमें लपेटा जाता है, इसको एक टैंक होता है, उसमें क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल आप लोग जानते हैं। ठीक है, उस ऑयल में इसको क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, तो उसी में ये रखा रहता है। क्यों उसमें रखा जाता है, ट्रांसफार्मर जब हमारा काम करता है तो गर्म हो जाता है कूलिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। और ये जो पोर्शन है इतना, जो वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं लिम्स। ठीक, तो अब इसमें देखिए बाइंडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एलवी बाइंडिंग करते हैं लो वोल्टेज की, दोनों साइड पर। देन उसके बाद क्या करते हैं, इसी के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं एचवी बाइंडिंग। चलिए ऐसे देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमने क्या कर दी, एचवी बाइंडिंग। ठीक, तो इस टाइप का जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कोर टाइप वाला कहलाता है। यानी हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये लिम है, ठीक है, इसके अक्रॉस पहले हम लोगों ने क्या लपेटा, एलवी बाइंडिंग को एडजस्ट किया, ठीक है, उसमें बाइंडिंग की। उसके बाद क्या किया, इसी के ऊपर क्या कर दिया, एक बार और लपेट दिया, क्या कर दिया, उसके ऊपर एचवी वाली बाइंडिंग लपेट दी। तो जो हमारी रेड कलर वाली है, ये हमारी क्या है, एलवी बाइंडिंग, और जो हमारी ब्लू कलर की है, ये क्या है, एचवी बाइंडिंग, हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग। अब हम लोग देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कोर टाइप वाले में जो लिम्स होते हैं उस पे आउटर साइड पे कौन सी बाइंडिंग होती है और इनर साइड पे कौन सी होती है। ये हमारी क्या होगी, कोर होगी। इसके जो हमारे लिम्स होते हैं वो इस तरह बने होते हैं। ये वाले जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये जनरली यूज होता है हमारा कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन में या छोटे एरिया में या छोटे रेटिंग के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सेम जो हम लोगों ने प्रोसेस इसके अलग अलग लिंक्स पे किया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे,
यही प्रोसेस क्या कर देंगे, एग्जैक्ट इसके ऊपर कर देंगे। LV हो गई, HV हो गई, LV हो गई, HV, LV। ठीक, जो हमारी रेड कलर वाली है ये क्या है, LV बाइंडिंग। जो ब्लू कलर से है ये हमारी क्या है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। और ये हमारी क्या है, कोर है। एंड ये क्या कहलाएगा, हमारा लिंक्स। ठीक, ये तो हो गई हमारी बाइंडिंग। अब जब बाइंडिंग है तो हमारी कोर में क्या होगा, फ्लक्स भी चलेगा। तो इसमें जो हमारा फ्लक्स चलेगा वो हमारा कैसे चलेगा, ये चलेगा। और ये फ्लक्स कितना चलेगा, 5। इसमें देखो हमारे पास फ्लक्स कैसे चलेगा, इसमें दो पार्ट में हमारा बट जाएगा ऐसे। ठीक, इसमें हमारा फ्लक्स चलेगा, यानी इसमें हमारा फ्लक्स चलेगा 5/2 और इसमें हमारा फ्लक्स चलेगा 5/2। जो टोटल हमारा यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, टोटल हमारा यहाँ फ्लक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, 5। इसमें कितना हमारा फ्लक्स चल रहा है, 5। तो ये हमारे क्या हो गए, दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो जनरली हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर हर जगह आपने देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे यूज किए जाते हैं। जब कोई स्मॉल रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज़ होना होता है तो हम लोग इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इसमें मेन हम लोगों का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल को रिड्यूस करना। क्योंकि क्या होता है, जब ये बाइंडिंग हम लोग इस पर करते हैं, इस पर क्या करते हैं, अंदर एक पेपर की इंसुलेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को उठा के हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक ऐसा होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें इसको क्या करते हैं, डीप करते हैं। आपने देखा होगा ये पूरा पोर्शन हमारा अंदर चला जाता है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग्स बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ऐसे इसको भी क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल में और क्या करते हैं, बुशिंग्स बाहर निकली होती हैं, जहाँ से क्या करते हैं हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, इनपुट साइड पे हमारी क्या होंगी, दो टर्मिनल होंगे बुशिंग के, और वो कैसे होंगे, हमारे बड़े होंगे। और आउटपुट साइड पे हमारे क्या होंगे, कम 3 टर्मिनल होंगे और वो हमारे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो आइए इसके बाद एक बार वो वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अगर आप लोग किसी साइट पर एक एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो कोई एक घटना हो गई, आंधी तूफान आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, सारे जो ट्रांसफार्मर के जो तार वार थे वो सब टूट गए, या फिर आपको एक नया ट्रांसफार्मर दे दिया गया कि किसी लोकेशन पर जाके आपको इसको सेट करवाना है। तो आप कैसे पहचानेंगे ट्रांसफार्मर का कौन सा जो साइड है वो इनपुट है, कौन सा साइड जो है हमारा आउटपुट है। तो इसको पहचानने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऐसा बना रहता है। आपने देखे होंगे हमारे पास क्या होता है, इनपुट के साइड पर हमारे पास ऐसे ये पोर्शन बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपने देखे होंगे इंसुलेटर लगे रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुशिंग। ठीक, और हमारे पास क्या होता है,
3 टर्मिनल यहाँ पर दिए रहते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, एज कम्पेयर, ये हमारे कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। इनको अगर पहचानना हो, ये कैसे हैं, बड़े होते हैं। ये वाले कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं। तो हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब भी हमें कोई कनेक्शन दिया जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आर फेज हो गया। ये क्या हो गया, हमारा 2 फेज हो गए। आर वाई सपोज 2 हमारे पास है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, या 3 को मान लीजिए आप। 3 फेज ट्रांसफार्मर है अपने पास, तो क्या हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। ठीक, यानी आर वाई वी फेज हमारे पास निकल के आ जाएगा। एक क्या निकल जाएगा, न्यूट्रल। तो ऐसे हम लोग पहचान लेंगे ट्रांसफार्मर में। यानी कि इनपुट साइड पे क्या होगा, हमारे पास जो 3 टर्मिनल दिए होंगे उसमें क्या होगा, हमारा बड़ा होगा और बुशिंग बड़े होंगे। वहाँ से क्या दिया जाएगा, हम लोगों को इनपुट दिया जाएगा, और आउटपुट हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जहाँ पर ये हमारे छोटे बुशिंग दिए होंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो अभी मैंने कोर टाइप की जो आपको बाइंडिंग बताई थी, वो ऐसी कोर टाइप की बाइंडिंग, इसमें हमारी क्या होती है, पुट अप होती है। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है पूरा। इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। यहाँ पर एक लगा रहता है टैंक, यहाँ पर क्या लगा रहता है, टैंक, जो हमारा क्या करता है, इसमें ऑयल लेवल भरा रहता है और मीटर लगा रहता है। वकोल्स रिले लगी रहती है, जो कि हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ट्रांसफार्मर की। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि कनेक्शन को कैसे करेंगे। अब ट्रांसफार्मर में एक चीज़ और है, जो हमारी कोर बनाई जाती है ट्रांसफार्मर में, तो वो हमारी एक परफेक्ट मतलब शेप में नहीं बनाई जाती है। एक मतलब ब्रेक करके बनाई जाती है टुकड़ों में। यानी कि जो हमारे पास 2 टाइप की हमारी यूज़ होती है, 3 टाइप की, यू शेप की होती है, आई शेप की होती है, एंड ई शेप की होती है। इन तीनों को मिक्स करके हमारी कोर बनाई जाती है। ये क्या तीनों शेप क्या है, आइए हम लोग देखते हैं तीनों शेप के बारे में। तो जैसे यू शेप की होती है, तो हमारे पास जो कोर होती है, लॉसेस को कम करने के लिए बनाई जाती है। जैसे हमारे पास जो स्क्वायर शेप में आप कोर देखे थे, वैसी नहीं, एकदम से पूरी नहीं बनी रहती है। टुकड़े लाके उनको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। हमारे पास ये क्या हो गया, यू शेप हो गया। ये भी हमारा कैसा रहता है, लेमिनेटेड रहता है। लेमिनेटेड क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडी करंट फ्लो हो जाती है, वो क्या करती है, लॉस क्रिएट करती है। अब हमें इसको स्क्वायर बनाने के लिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ई वाला भी ऐड कर देंगे, जो भी हमें डिजाइन चाहिए होगा उस अकॉर्डिंग। ये टी शेप हो गया हमारा, एक टी शेप भी होता है। तो ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये देखो सेल टाइप का हमारा बन गया। तो यानी हमें कोई भी शेप बनाना होता है, इन 3-4 में से हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग कोर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा। आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली इसका यूज़ कहीं नहीं होता। बिकॉज कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ आइडियल हमारी नहीं है। कितना भी साधु महात्मा हो, 1% उसके अंदर बुराई अवश्य होगी। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी परफेक्ट आइडियल नहीं होती है। बट ये हम लोग थ्योरेटिकल हम लोग क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, इसके क्लोजर जाते हैं। जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्या करते हैं, इसके क्लोजर जाते हैं। आइडियल मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं, जैसे हम लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
आइडियल हमारा क्या होता है कि एक आदर्श की तरह, ठीक है, कि हम ये परीक्षा पेपर देंगे और हम क्या करेंगे, इसको क्रैक कर लेंगे, पास हो जाएंगे, ये आपकी आइडियोलॉजी आपकी बनी हुई है, ठीक है। बट आप जब प्रैक्टिकली जब परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ आपके नंबर कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, जितना आपने गेस किया था उतने नहीं आते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर, यानी कि क्लोजर टू इसके हम लोग क्या करते हैं, पहुँचते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर में, आइडियल में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो हमारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस होने नहीं चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमारे लॉसेस नहीं होंगे? अगर किसी चीज़ में अगर अच्छी चीज़ है तो उसमें 1% हमारी क्या होगी, बुराई भी होगी। तो यानी प्रैक्टिकल में हमारा क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। लीकेज रिएक्टेंस नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है, लीकेज रिएक्टेंस हमारा जीरो नहीं होता है, लॉसेस नहीं होने चाहिए। इफिशियंसी इसकी क्या होती है, 100% होती है, यानी फुल एफिशिएंट पे काम करता है। तो हम लोग ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे ना, नियर टू हमारा क्या करे, इफिशियंसी कितना मेंटेन करे, 100% के क्लोजर रहे, यानी 90%, 98%, 95% इतनी इफिशियंसी हमारी ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल की रहती है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, उसके बाद देन हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी क्या मान के चलते हैं हम लोग, इसको जीरो मान के चलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। अब ये क्या चीज है, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हमारी वो होती है जो कोर में फ्लक्स को परमिट करती है आने के लिए। यानी कि आप परमिएबिलिटी को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कोई क्या है, टैंक है, क्या है, टैंक है, बीकर है। इसमें कितना पानी आ सकता है, अगर इसमें हम लोग पानी डालें, कितना पानी आ सकता है, जितनी इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही तो पानी आएगा। तो एक तरह की ये हमारी क्या करती है, फ्लक्स को परमिट करती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा फ्लक्स कोर के अंदर कितना आ जाए। यानी कि ये क्या करती है, फ्लक्स को परमिट करती है कोर के अंदर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा फ्लक्स कितना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट जब होगी तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, भरपूर मात्रा में उसमें स्टोर हो जाए, मतलब आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा तो क्या करेगा, वोल्टेज हमारा अच्छे से इसको मेंटेन करेगा। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज रिएक्टेंस जीरो, शुड बी जीरो। यानी लीकेज फ्लक्स जो हमारा लीकेज हो रहा था, लीकेज रिएक्टेंस जो हमारा बाइंडिंग पे रिएक्टेंस होता है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, शुड बी जीरो और आर जीरो। तो जो लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स है हमारा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, देयर आर नो लॉसेस। जब हमारे पास ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होंगे तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी इफिशियंसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी 100%। अब हमारे ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना जान लीजिए, दो तरह के लॉसेस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस और कोर लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और आयरन लॉस, कोर लॉस। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, चार तरह की प्रॉपर्टीज होती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। इसी के तर्ज पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को बनाते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर, अब हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को बनाते हैं और उसका फेजर डायग्राम हम लोग देखते हैं कि कैसे उसके वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज और फ्लक्स हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेम एज प्रीवियस लेक्चर, ये हमारी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की कोर होगी। ठीक, इसमें हमने क्या कर दिया, बाइंडिंग कर, क्योंकि बाइंडिंग होगी। यहाँ पर हमने क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज V1 दिया, इसमें करंट क्या प्रोड्यूस हुई, I1। इस I1 से क्या होगा, हमारे पास एक EMF जनरेट हुआ जिसको हमने बोला E1। ठीक, यहाँ पर सेम हमारा ये फ्लक्स इसमें चला कोर में, मैक्सिमम फ्लक्स φm इसमें चला कोर में। ठीक, ये करंट ने क्या किया, इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया। ठीक, और जब ये फ्लक्स हमारा कटेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगी, ये I2 करंट निकलेगी और यहाँ पर हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा V2। अभी कोई लोड नहीं लगा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरे पास V2 हो गया, V1, यहाँ पर एक हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा जो क्या होगा हमारा E2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं इसका फेजर डायग्राम कैसे क्या इसमें वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका बनाते हैं फेजर। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, फ्लक्स सेटअप हुआ, इसमें कोर में, कोर में हमारे पास क्या हुआ, फ्लक्स सेटअप हुआ। ये देखते हैं कि B1 E1 E2 V2 I2 I1 हमारे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे हमारे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोर में क्या हुआ, फ्लक्स सेटअप हुआ। जब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर कोई भी हमारे पास लॉसेस नहीं होंगे। जब लॉसेस नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर करंट। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल, जब हम लोगों ने कोई लोड नहीं लगा हुआ है, यानी विदाउट लोड पे हम लोग ट्रांसफार्मर को चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे और इसको देखेंगे कि जैसे अभी हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर देखा था, वैसे ही अब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर देखेंगे, जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, लॉसेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास दो करंट इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, IW और I म्यू। अब आइए अब हम लोग देखते हैं इसका फेजर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब हमारा नो लोड पे है ट्रांसफार्मर में, जब एक्शन होगा, जब हमारा नो लोड पे है, तो इसमें क्या होगी, हमारे पास एक करंट I0 हमारे पास क्या होगी, फ्लो होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट, यानी कि कोई लोड नहीं लगा है। ये किस पे काम कर रहा है, नो लोड कंडीशन। ये ट्रांसफार्मर हमारा कैसा चल रहा है, अब यहाँ पर इनको पहले तो प्रैक्टिकल का देख लेते हैं। किस पे है, नो लोड पे, कोई भी हमारा क्या है, लोड नहीं लगा हुआ है। जब लोड नहीं लगा तो यहाँ पर एक करंट आएगी, नो लोड करंट। अब देखिए ट्रांसफार्मर में हमारे पास होता क्या है, हमने V1 वोल्टेज दिया, ठीक है, उससे क्या हुई, हमारे पास नो लोड करंट आई। अब ये नो लोड करंट क्या करेगी, एक करंट, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट निकलेंगे नो लोड करंट के, एक निकलेगा I म्यू, एक निकलेगा IW। जो I म्यू करंट होगी ये हमारी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि हमारे क्या करती है, प्रोड्यूसेस फ्लक्स, यानी कि ये क्या करेगी, φm को प्रोड्यूस करेगी इसके अंदर। और IW क्या होती है, हमारी कोर करंट या एक्टिव करंट ऑफ नो लोड करंट, एक्टिव करंट ऑफ नो लोड, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ठीक है, तो हमारे पास ये दो एक्शन होंगे, V1 देंगे, I0 आएगा, I0 से IW आएगा, I म्यू आएगा, IW आएगा। तो ये कैसे हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स सेटअप हो रहा है, इसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो I0 हमारे पास था नो लोड करंट, I म्यू था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जिसको कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ IW। क्या है हमारे पास कोर करंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो आइए फाइम क्या है हमारे पास, फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, जो कि हमारा किसमें है कोर के अंदर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, फ्लक्स को अगर हम लोग डिफरेंस मानते हैं मैक्सिमम फ्लक्स को फाइम को, इसके साथ हमारा क्या करेगा V1 क्या करता है लीड करता है, जैसा हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा था। V2 क्या करेगा लैग करेगा, ठीक। B2 के साथ हमारा क्या करेगा E2 सेम फेज में है हमारा E2। E1 भी हमारा क्या है B2 के साथ सेम फेज में, बट ये हमारे क्या है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो लॉसेस की वजह से क्या होगा E1 हमारा कम होगा। क्यों E1 कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितनी सप्लाई देंगे पूरी यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलने वाली है, कुछ हमारे पास बाइंडिंग लॉस हो जाएगा और कुछ कोर लॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया E1। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की हमारे पास करंट आई थी, एक हमारे पास आई थी Imu करंट और एक IW करंट। जो हमारे पास Imu करंट है ये सेम फेज विद फाइम के होगी, और जो हमारे पास IW करंट है ये क्या होगी सेम फेज विद V1 वोल्टेज के साथ। जब इन दोनों करंट का हम लोग कंपोनेंट देंगे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी I0 करंट आएगी, और इसके साथ जो एंगल बनाएगी क्या बनाएगा φ0 एंगल बनाएगा। तो इसके ना जो हमारा एंगल बनाएगा क्या बनाएगा φ0 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी Imu करंट होगी, ये क्या होगी IW करंट होगी। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग दो करंट जो हमारी IW और म्यू की हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास IW करंट होगी ये हो जाएगी I0 cos φ0, क्योंकि इसके साथ ये एंगल बना रहा तो ये क्या आ जाएगा cos φ0। ये हो जाएगी Imu क्या हो जाएगी I0 sin φ0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा I0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा I0, ये आ जाएगा I0 स्क्वायर बराबर IW स्क्वायर प्लस Imu स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो I0 करंट हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट IW प्लस Imu। तो ये हमारे पास क्या आ गई I0 करंट। हम लोगों ने क्या कर लिया I0 करंट को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बचा हुआ इस एंगल को फाइंड करना, जो कि हमारा क्या कहलाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर क्या होता है जब हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे पूरा डिटेल में पावर फैक्टर के बारे में। अभी आप ये जान लीजिए ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। फिलहाल ये हमारा पावर फैक्टर एंगल, इसको देखो कैसे निकलेंगे। पावर फैक्टर एंगल होता है cos φ0, यानी हमें cos φ0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो cos φ0 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसके साथ ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना है IW, एंड किसके साथ ये बना रहा है I0। तो ये क्या हो गया हमारा पावर फैक्टर हो गया, यानी कि पावर फैक्टर हमारा ये इसमें ये बता रहा है कि जो I0 करंट है I0 में कितना हिस्सा हमारा किसका है IW का है, I0 में हमारा कितना पोर्शन हमारा किसका है IW का है। तो ये क्या हो गया पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर हो गया φ0 बराबर cos इनवर्स IW अपॉन I0, यानी जो I0 करंट थी उसमें हमारा एक्टिव पार्ट कितना है। तो ये हमारा क्या हो गया पावर, तो ये हमारा क्या हो गया पावर फैक्टर। यानी हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनाई,
पहली इक्वेशन आई डब्ल्यू एंड आई म्यू, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्टिव पावर, एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव करंट निकाल लेंगे। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, रिएक्टिव, यानी कि जो हमारी फ्लक्स सेटअप करती है यूजफुल करंट होती है, अनयूजफुल होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास आई नॉट करंट निकल के आ जाएगी, जो नो लोड पे हमारी क्या है, करंट है, ठीक। जब हमारे पास आई नॉट करंट निकल के आ जाएगी, उससे हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकाल लेंगे। एग्जाम में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आयरन लॉस मैग्नेटाइजिंग करंट इतनी है, आई म्यू करंट इतनी है एंड आई डब्ल्यू करंट हमारे पास इतनी है, तो नो लोड की नो लोड करंट हमारे पास कितनी होगी, तो हम लोग आसानी से इससे निकाल सकते हैं। जब पावर फैक्टर पूछ लेता है इन दोनों के बीच का। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि नो लोड पे हमारा कैसे ये काम करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक लोड लगा के देखेंगे, यहाँ पर एक लोड लगाएंगे, उससे हमारा पावर फैक्टर, ये सब कंपोनेंट्स क्या निकलेंगे और ट्रांसफार्मर हमारा कैसे वर्क करेगा, और उसका फेजर डायग्राम जब हमारा लोड के साथ होगा वो हमारा किस हिसाब से बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका, अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका वो इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे ट्रांसफार्मर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।